एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे अर्न किया जा सकता है? एफिलिएट मार्केटिंग की सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंपनीज की, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की प्रोडक्ट को आप अपने ब्लॉग पे प्रमोट करते हैं, या आप अपने सोशल प्रेजेंस से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको प्रमोट करते हैं, और अगर आपके रेफरेंस से कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करता है तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग मोनेटाइजेशन का एक फेमस वे है। आप एड प्लेसमेंट्स और मोनेटाइजेशन जो पब्लिशर्स हैं उनके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स को भी लगाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अमेजोन की प्रोडक्ट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका निश है, आपकी ब्लॉग की कैटेगरी है। और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनके भी एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भी आप ज्वाइन करके तो उनकी प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को जो है वो प्रमोट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। थीम का आपके वेबसाइट की, ब्लॉग की रैंकिंग में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या रोल है और ये कैसे इफेक्ट कर सकती है आपके एसईओ को? थीम का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में। थीम जो आपने सेलेक्ट की है वो लाइट वेट होनी चाहिए, इजी टू लोड होनी चाहिए। ब्लॉग को रैंक करते हुए, उसका एसईओ करते हुए आप जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं, अगर आपका होस्टिंग प्लान या आपकी थीम लोडिंग टाइम में डिफरेंस ला रही है, लोडिंग टाइम को बढ़ा रही है, तो आपकी सारी एफर्ट ज़ाया हो सकती है। बहुत एहतियात के साथ आपको थीम सेलेक्ट करनी है अपने ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए। बेस्ट एवर थीम है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो एस्ट्रा प्रो है। एस्ट्रा का फ्री वर्जन भी है एक, और एस्ट्रा प्रो में डिफरेंट इसके पैकेजेस हैं। एस्ट्रा असेंशियल है, एस्ट्रा ग्रोथ है। अपने बजट के मुताबिक, फीचर्स के नीड के मुताबिक आप एस्ट्रा को चूज करें। एस्ट्रा का जो ग्रोथ बंडल है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है हर तरह की वेबसाइट के लिए। डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रा का लिंक मैंने दिया है, आप वहां से बाय करके प्रमोशनल प्राइसेस पे इस थीम को बाय कर सकते हैं। बहुत सारी वर्डप्रेस की थीम्स और लेआउट्स यूज करने के बाद दो ऐसी थीम्स जो हैं वो मैं रिकमेंड करूंगा जो बेस्ट एवर हैं। इन थीम्स में तमाम फीचर्स, तमाम कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस हर तरह की वेबसाइट के लिए मौजूद हैं। थीम सिलेक्शन में कौन सी थीम यूज की जाए, बेगनर लोग, फ्री थीम्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन ये दो पेड थीम्स अगर आप अपने ब्लॉग को या वेबसाइट को एडवांस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं डिज़ाइन के हवाले से, कस्टमाइजेशन के हवाले से, तो ये दो थीम जो हैं ये परफेक्ट हैं और बेस्ट ऑप्शन है। पहली एस्ट्रा है। एस्ट्रा बहुत सारे फीचर्स के साथ है। एस्ट्रा का फ्री वर्जन भी है और एस्ट्रा का जो पेड वर्जन है उसमें डिफरेंट पैकेजेस हैं। एस्ट्रा प्रो, एस्ट्रा असेंशियल, एस्ट्रा ग्रोथ। तो आप अपनी नीड्स के मुताबिक आप एस्ट्रा का फीचर्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से आप कोई भी पैकेज चूज कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो डीवी है। डीवी एक बिल्डर भी है, एक वेबसाइट बनाने के लिए एक टूल है, एक बिल्डर भी है, और इसके साथ इसके बहुत सारे डेमोज और बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, इसमें भी आप डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट, ब्लॉग्स, कंपनी पोर्टफोलियोज, ऑनलाइन स्टोर्स, बहुत कुछ आप इसमें बना सकते हैं। इसके भी पैकेजेस वो स्टार्टर बेस पे भी हैं, एडवांस लेवल पे भी हैं, कुछ कॉस्टली हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल प्राइसेस में है। ये दो ऑप्शंस एस्ट्रा और डीवी, ये दो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वर्डप्रेस में आपकी वेबसाइट किसी भी किस्म की है, चाहे वो ब्लॉग है, एक ऑनलाइन स्टोर है या कंपनी पोर्टफोलियो है, तमाम तरह की वेबसाइट्स के लिए कुछ ऐसे चंद प्लगइन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो एसेंशियल कंसिडर किए जाते हैं हर तरह की वेबसाइट के लिए, जिनमें योस्ट एसईओ, एसईओ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए वर्डफेंस सिक्योरिटी एक प्लगइन है जो कि एक
सिक्योरिटी के प्लगइन्स में बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद कैशी क्लीन आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड में बेहतरी के लिए कैशी क्लीन के लिए दो प्लगइन है, W3 टोटल कैश और WP सुपर कैश। हर तरह की वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है। आपकी वेबसाइट की माइग्रेशन के लिए और बैकअप के लिए अपड्राफ्ट प्लस और ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इन प्लगइन से आप अपनी वेबसाइट को किसी एक होस्टिंग सर्वर से दूसरे सर्वर में माइग्रेट भी कर सकते हैं। पेज बिल्डर में WP बेकरी बिल्डर है या एलिमेंटोर है, ये दो पॉपुलर चॉइसेस हैं। ये आपका कोई भी वेबसाइट है उसकी किसी भी पेज को कस्टम बिल्ड करने के लिए जो है वो जरूरी प्लगइन। उसके बाद इमेज कंप्रेशन के लिए जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड उसमें इजाफा करता है, स्मश इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और उसके बाद रीडायरेक्शन का प्लगइन। रीडायरेक्शन आपके जो ब्रोकन लिंक्स हैं, जो 404 एरर के लिंक्स हैं, उनकी वजह से आपके एसईओ में और रैंकिंग में बहुत फर्क आ सकता है, तो उसके लिए रीडायरेक्शन प्लगइन जो है वो बेस्ट है। तो इन तमाम प्लगइन्स को आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो इनको अपनी वेबसाइट में यूज जरूर करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं हायर रैंकिंग के लिए, विजिबिलिटी को और ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए। आप जो टेक्निक्स और जो प्रैक्टिसेस यूज करते हैं उसको एसईओ कहते हैं। एसईओ में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ आपकी वेबसाइट के अंदर ही होता है। आपके कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ द वेबसाइट एक टेक्निक होती है जिसमें लिंक बिल्डिंग है। उसके बाद टेक्निकल एसईओ है, टेक्निकल एनालिसिस है आपकी वेबसाइट के। इन तीनों में परफेक्शन होने से, इन तीनों चीज़ों पे परफेक्टली काम करने से ही आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ अगर आपने प्रोफेशनली अच्छे तरीके से नहीं किया तो आपकी सारी एफर्ट, चाहे वो कंटेंट के हवाले से है, ऑफ पेज एसईओ है, लिंक बिल्डिंग है, टेक्निकल एसईओ है या कुछ भी है, वो आपकी सारी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो सकती है। ऑन पेज एसईओ मेरे नज़दीक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में।